जो भी क्लास ज्वाइन किए हुए हो, आप अपना बुक, ऐसी ऐसी बुक जो आप लोग का है कॉन्साइज फिजिक्स है, आप अपने सामने जरूर रखो, है ना। क्योंकि आज न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, उसी का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और आपके बुक का ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप अपना बुक सामने रखोगे, जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है, सर से पूछें या डिस्कस करने का जरूरत है, आप पूछोगे। कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आपके पास सामने बुक नहीं रखा हुआ है तो बुक आप रख लो, पेन पेपर भी रख लो, है ना। पेन पेपर भी रखो, हो सकता है कहीं कहीं कुछ कुछ कैलकुलेशन वगैरह करना पड़े आपको, कुछ क्वेश्चन यदि हम पूछें तो कैलकुलेशन करना पड़े, ठीक है। तो हर स्टूडेंट बुक सामने रख लीजिए, अपना जो टेक्स्ट बुक है आपकी स्कूल का कॉन्साइज फिजिक्स, वो रख लीजिए आप, पेन एंड पेपर रख लो, ठीक है। रख लीजिए, जिनके पास नहीं है आप पहले उसको रखो, ठीक है। बुक के साथ आप क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है। क्योंकि थ्योरी पोर्शन कंप्लीट था, पावर हम बता चुके थे, ठीक है। आज हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, उसके बाद रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम बाद में कराएंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। आज ज्यादा से ज्यादा हम न्यूमेरिकल्स ही आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या सब कोई बुक अपना सामने रखे हुए बोलोगे? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, प्रीतम का यस है, अवंतिका जो नाम लिखा हुआ वहां से भी यस आंसर आया, आदित्य शेखर यस सर। बुक रख लीजिए, आस्था नाम का कोई है स्टूडेंट, आप बुक रखे हो सामने? यस सर। गुड, पेन पेपर भी रखोगे जरूर, चलो ठीक है, ध्यान देना। तो कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, देखोगे, ठीक है। एक मिनट, देखो 8B एक्सरसाइज आप लोग निकाल लेना, 8B, ठीक है। 8B न्यूमेरिकल पोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम ड्रॉ किए हुए हैं, देख लीजिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ये आप 8B निकाल लो सबको अपने बुक में। ध्यान देना, क्या सब कोई बुक रख लिया हो सामने? देखोगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन काफी लैंग्वेज में काफी बड़ा दिया हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ है 2 वोल्ट, है ना, 2 वोल्ट ईएमएफ है, ईएमएफ ई 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस आर 1 ओम है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे शो किया गया है जिसका रीडिंग है 4 ओम, टी का सिंबल दिया गया है, एमीटर का सिंबल दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सपोज यदि हम क्या करते हैं, की को ओपन रखते हैं, दैट इज स्विच ऑफ है, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, एमीटर का रीडिंग क्या होगा, वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, एमीटर का रीडिंग क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन द की इज ओपन फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा पार्ट में पूछा गया है, फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर व्हेन द की इज क्लोज्ड, की इज क्लोज्ड का मतलब क्या, स्विच ऑन है, ठीक है। देखोगे इससे पहले ईएमएफ का हम कॉन्सेप्ट देते हैं, देखो यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ईएमएफ दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी बात है, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हम नया कुछ टर्म्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उसको समझो, ठीक है। क्या क्या टर्म है, एक ईएमएफ के बारे में हम बता चुके हैं, और फिर से हम यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे,
वोल्टेज ड्रॉप, फिर इंटरनल रेसिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज का डिफरेंस हम लोग जानेंगे। देखो ध्यान देना, हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताए हुए थे कि पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V इक्वल टू W बाय Q। ठीक है, V इक्वल टू W बाय Q इस तरह का बताए हुए थे। और सर्किट के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज बोल सकते हैं, और एक है ईएमएफ। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो सपोज कोई एक सर्किट है, एक सिंपल सा सर्किट हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो सर्किट में हम लोग को पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, कहां से कहां तक मूव करता है? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक चार्ज को मूव कराया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराया जाता है। और इस चार्ज को मूव करने में जितना वर्क डन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक मिनट, क्वेश्चन के लिए हम एक मोबाइल रखते हैं। देखोगे इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराया जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए या चार्ज को मूव करने के लिए जितना वर्क डन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग यहाँ पे दो टर्म हम बोल रहे हैं, एक है टर्मिनल वोल्टेज और दूसरा क्या है? ईएमएफ। यदि चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से, मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव कराया जा रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब चार्ज को सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक मूव कराया जा रहा है, और उसमें जितना वर्क डन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, the amount of work done to move 1 coulomb of charge from one terminal to another terminal, या आप बोल सकते हो from negative terminal to positive terminal is called terminal voltage। लेकिन आप ये भी देखोगे कि चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को मूव कराने के साथ साथ चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स सेल या बैटरी में भी तो मूव करता है ना, सेल या बैटरी में भी मूव करता है। मतलब जब सेल में मूव कर रहा है तो चार्ज सेल से बाहर भी मूव कराया जाता है जितना वर्क डन हुआ, और सेल या बैटरी के अंदर भी मूव कराया जाता है उसमें जितना वर्क डन हुआ, टोटल वर्क डन आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल। 1 कूलम चार्ज पे जितना वर्क डन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईएमएफ। टोटल वर्क डन to move 1 coulomb of charge outside the battery and inside the battery. This amount of work done is called terminal voltage के बारे में। तो टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या है? कि चार्ज को हम मूव करा रहे हैं, 1 कूलम चार्ज को मूव करा रहे हैं, कहां से कहां तक मूव करा रहे हैं? क्या ये समझ में आया? ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में क्या डिफरेंस है? बताओगे हर कोई? किन्हीं को दिक्कत होगा तो बोलोगे डेफिनेशन में। हाँ सर, एक बार और समझा दो। देखो ध्यान देना, एक काम करो, 8B में ही 8B क्वेश्चन में एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है 1-2 पेज पीछे पलटोगे तो आपको मिल जाएगा डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। वहां पे आपको लिखा होगा चार्ज 1 कूलम चार्ज को मूव कराया जा रहा है, कहां से कहां? आउटसाइड द बैटरी। आउटसाइड द बैटरी कहने का मतलब क्या है? या आउटसाइड टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल। तो 1 कूलम चार्ज को मूव करा रहे हैं, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक मूव कराने में जितना वर्क डन होगा उसी को कहां तक मूव कराया जाता है? 1 टर्मिनल, मान लो कि बोल सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स मूव होता है इससे नेगेटिव टू पॉजिटिव बोलेंगे, लेकिन ईएमएफ वर्क डन हुआ आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल, दोनों को हम लोग काउंट करते हैं। मतलब चार्ज को मूव कराया गया नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, उस पाथ में चार्ज फ्लो करता है। तो पूरा सर्किट में जितना चार्ज मूव किया, 1 कूलम चार्ज मूव करने में जितना वर्क डन हुआ उस टोटल वर्क डन को हम लोग यस सर। ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अब ईएमएफ और
टर्मिनल वोल्टेज में डिफरेंस ये तो देख रहे हैं कि ईएमएफ जो होगा वो ज्यादा होगा, बैटरी या इनसाइड का सेल में भी मूव कराया जा रहा है, मतलब ईएमएफ ज्यादा होगा और टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। यही यदि हम एग्जांपल यदि लिए हैं, ईएमएफ का कम होगा 2 वोल्ट यदि ईएमएफ यदि दिया हुआ है तो टर्मिनल वोल्टेज हो सकता है 1.8 या 1.9 वोल्ट होगा। ठीक है, अब देखो जब यह फ्लो कर रहा है सर्किट में तो हम लोग वायर का हम लोग रेसिस्टेंस को लेते हैं, या रेसिस्टर भी यदि उसका रेसिस्टेंस को काउंट कर भी फ्लो कर रहा है, इनसाइड का सेल भी फ्लो कर रहा है, वहां पे भी तो रेसिस्टेंस होगा। तो बैटरी में जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। यही है इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस का मतलब क्या, रेसिस्टेंस प्रोड्यूस इनसाइड द सेल और बैटरी। ठीक है, जिस कारण से आया हुआ था कि V इक्वल टू ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यदि हम बोलेंगे EMF इक्वल टू, EMF के हम लोग E से डिनोट करते हैं, EMF E इक्वल टू I, और रेसिस्टेंस ध्यान देना, रेसिस्टेंस यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस को काउंट करके लेते हैं, तो इसलिए ठीक है, मतलब आपके पास एक न्यू फॉर्मूला है, एक नया फॉर्मूला आ रहा है, देखोगे ये हम लिख दे रहे हैं अभी, है ना, EMF इक्वल टू सॉल्यूशन पे जा रहे हैं और नोट्स के तौर पर हम सर्कल कर देंगे। आपके पास है V इक्वल टू आई आर, टर्मिनल वोल्टेज का यदि हम लोग बात करेंगे तो हम लोग लेंगे वोल्टेज, लेकिन यदि ईएमएफ लेंगे तो हम लोग बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ही लेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जब लेंगे तो हम बोलेंगे आई और रेजिस्टेंस करेंगे, इससे आपका क्या आ जाएगा आर प्लस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ओम्स लॉ के अनुसार जानते हो, V इक्वल टू आई आर, लेकिन यहाँ पे टॉपिक क्या है, आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ पे स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब जब चार्ज रेजिस्टेंस क्रिएट होगा उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, देखो तो EMF, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा है EMF इक्वल टू आई, EMF इक्वल टू आई आर प्लस आई इंटू आर, और ये जो आई आर आ रहा है ध्यान देना, ये टर्मिनल वोल्टेज, मतलब बैटरी का जो अपना एक EMF होता है, ध्यान देना बैटरी का EMF है 2 वोल्ट, लेकिन यदि हम पोटेंशियल वोल्ट मीटर हम जो दिखा रहा है वो कम दिखा रहा है, 1.9 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब क्या है, कुछ कम दिखा रहा है। किस कारण से कम दिखा रहा है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी, ठीक है, इंटरनल, इस कारण से आपके पास क्या है, EMF इक्वल टू आप बोलोगे I इंटू आर प्लस आर, मल्टीप्लाई यदि करते तो आई आर प्लस आई, और ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, और इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है E इक्वल टू, और वोल्टेज ड्रॉप के लिए लिखते हैं स्मॉल, इसलिए आपके पास एक फॉर्मूला ये भी आ रहा है E इक्वल टू V प्लस V। तो इतना कुछ आपको याद नहीं, सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है जिस कारण से चार्ज को मूव कराया जाएगा, कुछ वहां पे एनर्जी लॉस होता है, वोल्टेज ड्रॉप कितना है I इंटू आर, V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पे भी है आई आर, लेकिन आर का मतलब यहाँ पे क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और हम लोग इंटू आर प्लस आर, या यहाँ पे ये भी आपको जरूरत पड़ सकता है I इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, कुछ नया कॉन्सेप्ट, कुछ नया फॉर्मूला है, अब इसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, देख लीजिए अच्छे से, बोलोगे सर वो नीचे वाले फॉर्मूले में E इज इक्वल टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v, सर क्या है, स्मॉल v, कैपिटल V टर्मिनल वोल्टेज है, देखो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, आई आर के बराबर है ना, ये आई आर, और स्मॉल v जो है उसको हम लोग बोलेंगे वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, ये स्मॉल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, ये फॉर्मूला हम मिटाने वाला है ताकि हम सॉल्व कर सकें। देखोगे यस सर, फॉर्मूला के लिए देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन एज इट इज पढ़ रहे हैं आप अपने सामने। इन 8.42 ये डायग्राम है, shows a cell of EMF 2 volt,
ईएमएफ है 2 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू 4 ओम, द एमीटर A मेजर्स द करंट। चलो हम लोग को पता है कि एमीटर एक डिवाइस है जो करंट मेजर करता है, मेजर्स द टर्मिनल वोल्टेज। ये जो यहाँ पे वोल्टमीटर लगाया गया है, इस तरह का वोल्टमीटर लगाया गया है, और वो क्या मेजर करता है, टर्मिनल वोल्टेज। मतलब दो पे बोला है व्हाट विल बी द रीडिंग्स ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर व्हेन ही इज ओपन। वही हम लिखे हुए हैं कि रीडिंग एमीटर का बताओ, वोल्ट का दिया हुआ है जबकि क्लोज्ड। ठीक है, तो ये बताना है। देखो देखो ध्यान देना, जब की ओपन है मतलब समझो स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है तब करंट फ्लो करेगा, ये बताओ तो। सर्किट में स्विच No, ऑफ नो sir. सर। तो फर्स्ट केस में करंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, जब स्विच ऑफ है, बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच हम क्या किया है, डायरेक्ट हम मेजर करने के लिए, तो क्या रीडिंग शो करेंगे, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जब करंट फ्लो करता तो वोल्टेज ड्रॉप होता, तो जितना बैटरी बैटरी इसलिए जब पी ओपन है तभी पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा, ईएमएफ शो करेगा, और उस समय वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना आएगा, 2 वोल्ट। कितना आएगा लिखेंगे, व्हेन P इज ओपन, तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में the reading of ammeter is 0 and voltmeter is 2 volt. Of ammeter is 0 and voltmeter equal to 2 volt. सेकंड पार्ट में आते हैं। अब यदि हम स्विच ऑन, अब करंट कितना होगा और यहाँ पे वोल्टमीटर का रीडिंग कितना होगा। ठीक है, तो देखोगे करंट का वैल्यू यदि हम लोग निकालेंगे, अभी ईएमएफ इक्वल टू आई आर, इस तरह से होता है, आई और आर के बदले लिखेंगे ये। ठीक है, तो हम बोलेंगे आर प्लस आर, तो ईएमएफ का वैल्यू कितना है 2 वोल्ट, आर का वैल्यू कितना है रेजिस्टेंस, तो हम बोलेंगे 4 ओम, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। तो मतलब इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल दोनों का हम लोग रेजिस्टेंस लेंगे, तो बोलेंगे 4 प्लस 1 दैट इज 5, तो 2 बाय 5 जब 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, मतलब करंट का वैल्यू क्या आ रहा है, फाइनली करंट का वैल्यू क्या आ रहा है 0.4 एम्पीयर। मतलब हम बोलेंगे कि 0.4 एम्पीयर, इसलिए एमीटर का रीडिंग कितना होगा 0.4 एम्पीयर। फिर अब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज है, मतलब जब करंट फ्लो कर रहा है, अब दो पॉइंट के बीच में, ये दो पॉइंट के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा वोल्टेज आएगा, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, देखोगे टर्मिनल वोल्टेज दैट इज V इक्वल टू, हम बोलेंगे आई आर, V इक्वल टू क्या है, कितना 0.4, और R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू कितना है 4, इसलिए टर्मिनल वोल्टेज कितना आएगा 1. इस क्वेश्चन में और एक चीज ऐड कर सकता था, आगे का क्वेश्चन में हो सकता मिल जाएगा वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप यदि पूछता, वोल्टेज ड्रॉप बोलोगे V इक्वल टू आई आर, लेकिन I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यदि हम ऐड कर देंगे, इवन आप ये भी कर सकते थे कि ईएमएफ फैक्टर माइनस कर दिए तो निकल जाएगा क्या, वोल्टेज ड्रॉप जो 0.4 आएगा, 2 माइनस 1.6 जो आएगा कितना 0.4, या आप फॉर्मूला आई का वैल्यू कितना है देख लो 0.4, और आर का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1, से कितना हो जाएगा 0.4 है। ये कुछ नहीं रहा था, लेकिन आगे का भी क्वेश्चन में ऐसा दिया जा सकता है इस। ठीक है, देख लो क्वेश्चन कहीं दिक्कत है क्या, क्वेश्चन समझ गए हो। हो जाएगा, क्वेश्चन में कहीं दिक्कत, हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा रहे हैं, और आगे का क्वेश्चन पेज में क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा, देख लो तो क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा, क्या डिस्कस करना है हमको।
बन जाए। देखो ये मिटा रहा है, क्वेश्चन 3 आप खुद देखिए, ट्राई कीजिए, हम क्वेश्चन ऐसे कॉपी कर रहे हैं, तब तक आप एक बार देख लो, खुद से बन जाता है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, a cell of EMF 1.8 वोल्ट एंड इंटर EMF है 1.8 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है, एमीटर का भी अपना एक रेजिस्टेंस है जो दिया गया 0.7 ओम एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ओम, एक और एक फिगर में दिखाया गया। अब आपको बताना है व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर का रीडिंग क्या होगा, मतलब आपको क्या पूछ रहा है, टोटल करंट, करंट कितना फ्लो कर रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, मतलब टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, फाइनली टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना, यदि हम लोग बोले करंट इक्वल टू हम लोग बोलेंगे ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R, तो ईएमएफ आपका कितना है देख लो 1.8 बाय रेजिस्टेंस कितना है देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 है और इसका भी रेजिस्टेंस काउंट होगा, जब एमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब सर्किट में दे दिया है उसका रेजिस्टेंस तो उसको भी हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, जब इसका रेजिस्टेंस तो फाइनली ऐड करो कितना आ रहा है 1.8 डिवाइडेड बाय 4.5 एंड 2 6.5 एंड दिस वन इज, ठीक है ये होगा, पॉइंट आप हटाओगे तो 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा, चलो कट जा रहा है, 18 1 जा 18 4 जा, मतलब 0.25 एम्पियर है ना, 0.25 एम्पियर, यही आंसर है। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट ये था, सही को टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो आप बोलोगे क्या, I इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो आई आर जब लिख रहे हो तो अपन आर का जब वैल्यू लिख रहे हो मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस सिर्फ ऐड नहीं हो, इंटरनल रेजिस्टेंस आप छोड़ोगे, ये छोड़ोगे तो क्या लिखोगे 4.5 प्लस दिस वन इनटू क्या हो जाएगा देख लो 5.2 बस मल्टीप्लाई कर दो, 25 टू द 50, 25 5 5 130 दो 1 2 और 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, मतलब वैल्यू क्या आ रहा है 1.3 वोल्ट है ना, ये है। देख लो क्वेश्चन बस पढ़ेंगे कैसे लगाएंगे, ये है, कहीं क्वेश्चन में दिक्कत है तो बोलोगे, देख लीजिए आराम से, चलो वेरी गुड, देख लीजिए, बाकी स्टूडेंट भी देख लीजिए, किन्हीं को क्वेश्चन यदि कुछ दिक्कत है तो बोलोगे। इरेज करें, ठीक है। अच्छा देखोगे ये सब क्वेश्चन डिस्कस करना है क्या, क्योंकि इस ढंग का होना चाहिए, क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं 10 12 13, अभी आप देख लो क्वेश्चन नंबर 10 12 13 है ना, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, 10 12 13 और देख लेते हैं और भी होगा इसका 16 17 18 19 ये 10 12 13 16 17 18 19 ये सारे जो क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है,
एक बार आप लोग देख लो कि इस तरह का कैसा टॉपिक है, और थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो आप हमसे पूछो, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 मिनट हम टाइम दे रहे हैं, 1-2 मिनट टाइम दे रहे हैं, आराम से देखो। आप आपकी बुक का ही इसलिए क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19। सर 19। 19 चलो ठीक है, 19 हम ड्रॉप कर रहे हैं, पूछने को अगर पूछोगे हम 19 लिख रहे हैं। और कोई क्वेश्चन 19 के अलावा और कोई क्वेश्चन है पूछने को? चलो ठीक है, क्वेश्चन 19 देख लो, फिर आप देख लेना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट रेसिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। पहला पार्ट में पूछा हुआ है P एंड Q के रेसिस्टेंस बिटवीन X एंड Y। पॉइंट है ये X है, ये Y है, ये पॉइंट P है और ये क्या है, Q है। ठीक है, तो देखो, तो हम लोग क्या करते हैं, बोलेंगे कि ये तीनों सीरीज में है। ऐसे रेसिस्टेंस का, हर एक रेसिस्टेंस का रीडिंग दिया हुआ है 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, ये भी 3 ओम। देंगे कि ये तीनों तो सीरीज में है, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 2 पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट से और भी कुछ रेसिस्टर्स कनेक्ट पॉइंट है और दोनों पॉइंट से कनेक्शन रख रहा है ये रेसिस्टर। और जब हम बोलेंगे कि जब भी 2 एंड से कनेक्शन होगा, एक एंड इधर से और इधर से, 2 एंड से, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये 3 ओम और इधर का जितना भी रेसिस्टेंस है ये पैरेलल, तो ये और ये पूरा पैरेलल, लेकिन ये पूरा, ये 3 सीरीज में, एक के बाद दूसरा है ना, एक के बाद दूसरा है। हम लोग बोल सकते हैं कि ये 3 और ये 3 मिलके कितना देगा, 6 ओम ड्रॉ कर सकते हैं। ये 3 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है और ये 3 मिलके कितना होगा, 6 ओम। ठीक है, और बगल में फिर लिख दिए कितना, 3 ओम, ये 3 ओम है और ये भी 3 ओम। ठीक है, फिर चलो क्वेश्चन का नंबरिंग हम यहाँ लिख दे रहे हैं जो आपको पूछने का है, यदि एनी डाउट 16 to 19 ये हम मिटा रहे हैं। तो 3 और 3 सीरीज में था, मिल के बन गया 6, तो हम बोलेंगे ये ऊपर में 6 है और ये 3 है, 6 होते कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल वैल्यू कितना होगा देख लेते हैं। फंक्शन में जब आएंगे तो Rp इक्वल टू पैरेलल कॉम्बिनेशन में पूरा वैल्यू 2 के लिए क्या बोले थे, R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 plus R2 का 6 और प्लस 6 प्लस जो आ रहा है, ओके, मतलब यहाँ पे जो हम लोग रीडिंग देख रहे हैं, एक मिनट, P पॉइंट है, ये पॉइंट है, Q पॉइंट है, यहाँ पे अब यदि हम लोग बोलेंगे कि ये 3 ओम है और ये 6 ओम है, अब दोनों मिलकर आगे यदि बढ़ाओगे तो आप ये भी दिखाओगे कि ये, जब चलो इसका फिगर हम नीचे बना दे रहे हैं, ये x है, ये y है, यहाँ 6 और 3 मिलके कितना रेजिस्टेंस क्रिएट किया, 2, ये है 3 और ये कितना है 3। ठीक है, तो पहला पार्ट का निकल चुका है, मतलब कितना है 2 ओम। ठीक है, इसमें कितने रेजिस्टेंस नो सर। टोटल रेजिस्टेंस तो फाइंड हो जाएगा। अब सीरीज में है 3 + 2 + 3 8 कितना होगा, तो लास्ट पार्ट भी आपका हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट ये था, भाई कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे अब सीरीज 3 + 2 + 3 फाइनल रेडिंग कितना आएगा, 8 ओम, है ना, ये समझ गए। Yes, sir. सर चलो और क्वेश्चन देख लो,
कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कहीं दिक्कत है, ये सब हमको दिख रहा है, आपके बुक में डायरेक्ट दिख रहा है। और बाकी आज का होमवर्क है 8 भी कंप्लीट बनाने का। 8C यदि हम टच कर पाते हैं कोई पूरा बनाओगे, जहां डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछोगे। तो ये क्वेश्चन में देख लो, और कोई क्वेश्चन हम बताएं क्या, देख लो एक बार। 19 तो चलो बता दिए है ना, 16 17 18 ये एक क्वेश्चन 18 जो है बिल्कुल हम क्लास में डिस्कस किए हैं, लास्ट क्लास में। साइड के अलोंग AB पॉइंट के अलोंग निकालना। यस सर। ये बिल्कुल हम डिस्कस किए हैं, बोले थे कि आपके बुक में है। यस। क्वेश्चन नंबर 17 देखोगे, ऊपर वाला दो जो है 3 और 2, चलो हम स्क्रीनशॉट लो, इसका हम मिटाने वाले हैं। ले लिए? ले लिए सर। चलो बढ़िया। देखोगे क्वेश्चन नंबर 17 हम डिस्कस करते हैं। ध्यान देना, दो पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। टोटल रेसिस्टेंस निकालना है ए और बी पॉइंट के, ये दोनों पॉइंट के बीच यदि हम लोग निकालें, ये दोनों सीरीज में 3+2 मिलके कितना देगा 5। तो हम बोलेंगे ऊपर वाला जो रेसिस्टेंस है हो गया 5, ये 30 ओम दिखा रहा है, हम बोलेंगे बीच वाला जो रेसिस्टेंस है वो 30 ओम दिखा रहा है, और 6 और 4 ये मिलके कितना होगा 10, ये भी हम बोलेंगे ए और बी का बीच का टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा। तो अब बोलेंगे ये तीनों पैरेलल में। अब पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो, क्या R1 क्या आगे हो जाएगा आपसे, यस सर। है ना। यस अब सर। सीधे लिखोगे 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/10, एलसीएम आएगा कब, क्या हुआ 10, 10/30 मतलब 1/3 आएगा, लेकिन पलटोगे तब वैल्यू आएगा, 1/RT का वैल्यू है 1/3 3 ओम। रेसिस्टेंस। ठीक है, समझ गए और कोई? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सेम है, 3 को पहले पैरेलल कर लेना, एक रीडिंग में होगा, क्या 16 बन जाएगा? क्वेश्चन 16 देख लीजिए, बन जाएगा ना। सर इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में फर्क क्या है? इफेक्टिव और इक्विवेलेंट, यस सर। इफेक्टिव रेसिस्टेंस दिख रहा है, मतलब टोटल कितना इफेक्ट डालेगा, मतलब टोटल रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी पूछेगा, इसका मतलब क्या कि 5 रेसिस्टेंस कितने के इक्वल होगा। तो इफेक्टिव बोलो, इक्विवेलेंट बोलो, वहां पे आपसे सिर्फ पूछ रहा है टोटल रेसिस्टेंस। यस सर। ठीक है, यही आगे बढ़। यस सर। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, 23 24 25 ये सब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, देखो देखोगे इसमें और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि और क्वेश्चन आपको दिक्कत करे। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, 8 एंड 9 ये क्वेश्चन जरूर देखो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया है, 2 ओम 3 ओम, देखो ध्यान देना, क्वेश्चन में ये दिया है you have 3 resistors of values 2 ohm बताए हुए थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जितना भी रेसिस्टर आप कनेक्ट कर लो
लीस्ट वैल्यू देखो, मिनिमम रीडिंग 2 ओम का। तो जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो 2 ओम से भी कम आएगा, हो सकता है 1.5, लेकिन हमको चाहिए क्या 1। आप पाओगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 ओम से कम वैल्यू दे रहा है, और कितना आ रहा है 0.97, ठीक है, और कितना वैल्यू आ रहा है 0.97, ठीक है। ये कर लोगे, हो जाएगा क्वेश्चन। नो सर, कर दे, हाँ कर लेंगे सर। बना देना, कर लो ना। अब देखो क्वेश्चन, देखोगे क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि 2 ओम का 3 रेसिस्टर आपको हम दिए, किस तरह से कनेक्ट करोगे कि 3 ओम टोटल रेसिस्टेंस 3 ओम होगा। तो देखो 2 ओम रेसिस्टेंस एंड 2 ओम रेसिस्टेंस आप कैसे कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो देखो इस तरह से कनेक्ट करेंगे। यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम लिए, टोटल रेसिस्टेंस होगा 3 ओम, कैसे देख लो। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व भी किए हुए थे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, जब इक्वल रेसिस्टेंस है 2 और 2 ओम तो हाफ हो जाता है, 1 मतलब ओम। ये 1 ओम रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा। चलो हम लोग सॉल्व भी कर लो, सर रट तो नहीं सकते हैं, सॉल्व करके देखेंगे। आर बाय सम दैट इज 2 + 2 4, 4 by 4 वैल्यू क्या आएगा 1। तो हम देख रहे हैं कि 3 रेसिस्टर था 2 ओम का, 1 ओम देगा, और इसके साथ एक क्या किए हैं सीरीज में कर दिया। अब कितना टोटल रीडिंग आ गया, देखो 3 ओम आ गया, आया कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग बोल देंगे कि पैरेलल में किए हुए हैं और एक सीरीज में, ठीक है। ये ध्यान देना। और भी कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन एक हमारे दिमाग में आ रहा है, ये क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं। You have 3 resistors of 6 ohm each, तीनों का रीडिंग है 6 ohm 6 ohm 6 ohm, ठीक है। और आपको कितना रेसिस्टेंस क्रिएट करना है, हाउ विल यू join them to get 9 ohm, और सेकंड पार्ट है 4 ohm, ठीक है। आप किस तरह से करोगे कि एक 9 ओम आएगा, दूसरा पार्ट है 4 ओम। तो देखो ये हम डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही कॉम्बिनेशन होगा। पहला के लिए हम चलो यहाँ पर ड्रॉप शिफ्ट कर दे रहे हैं कि 9 ओम कैसे बनेगा भाई, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, और ये 6 ओम, 6 और 6 ओम पैरेलल में है, तो रीडिंग हाफ हो जाएगा, 3 ओम होगा। तो 3 ओम और ये 6 ओम कितना हो जाएगा, नो सर। No, sir. तो फर्स्ट पार्ट चलो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करोगे, यदि आप ये ऐसा सोच 18 हो गया, नहीं चलेगा, तीनों का पैरेलल में कर दिया 6 6 6, तो आप सॉल्व करोगे तो पाओगे कि 2 ओम आएगा, वो भी काम एबिलिटी ये भी बन रहा है सॉल्यूशन में। चलो सेकंड का सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो बन रहा है कि यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और ओम 6 ओम और ये 6 ओम, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बन रहा है, और यहाँ से आपको आएगा देखो 6 ओम और 6 ओम ये तो दोनों सीरीज में है, तो हम बोलेंगे 12 ओम हुआ और ये 6 ओम है। अब हम बोलेंगे 12 ओम और 6 ओम मिलकर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, चलो देख लेते हैं। 6 12 आया, ये होगा, फिर आरपी में आप क्या करते हो, प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट बाय सम, सम दैट इज 2, कैंसिल करो, 6 1 जा 6 3 जा 3 1 जा 3 3 4 जा 12, मतलब फाइनल वैल्यू क्या आ रहा है देखो 4 ओम। मतलब आपको इस तरह का पॉसिबिलिटी लेके चलना होगा कि क्या करेंगे, किस तरह से कंबाइन करेंगे, कितना वैल्यू आता है ना। तो क्या कर रहे हैं, दो को स्क्रीन में किए हैं और 4, ठीक है। तो आगे भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले, तो जो भी पॉसिबिलिटी होगा कितना होगा उस पे आप चेक करोगे, रफ में भी कहीं कहीं जरूरत पड़ जाता है। समझ गए ये क्वेश्चन, यस सर। यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मिटा देंगे हम, आगे फिर हम बता रहे हैं। ले लिए सर। चलो ठीक है।
और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, चलिए। देखोगे क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर दे रहे हैं आप, बनाना। क्वेश्चन नंबर 14 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 14 वायर विथ रेसिस्टेंस 27 ओम, मतलब एक वायर इसका रेसिस्टेंस है 27 ओम, ठीक है। बोल रहा है इज डिवाइडेड इन, डिवाइड कर इसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, एक, दो और तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड किए। देन दे आर जॉइंड इन पैरेलल। अब इन तीनों को पैरेलली रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल, तो पैरेलल में जब हम कंबाइन कर दिए तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा है बताओ। तो देखो ध्यान देना, कॉन्सेप्ट क्या था, जब भी कोई वायर है तो रेजिस्टेंस भी हाफ होगा। यहाँ पे हम लोग क्या किए, तीन पार्ट में डिवाइड किए, तो एक पार्ट कितने के बराबर है, 1/3 के बराबर है। तो रेजिस्टेंस लेंथ भी चेंज होता लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही है। तो हम बोलेंगे इसका 1/3 होगा, तो 27 का 1 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो कितना आएगा, 9 ओम। फिर इसमें रेजिस्टेंस कितना है, 9 ओम। अब इस तीनों को आप पैरेलली कंबाइन किए हो, मतलब एक रेजिस्टर 9, दूसरा 9 रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालो, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 करके सॉल्व करो, आपका अपने आप वैल्यू कितना 3 बन जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. पैरेलली कंबाइन किए तो 1/Rp = 1/R1, मतलब 9 पुट करोगे, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 सॉल्व करो। अगले क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर चलो 24 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है और जितना क्वेश्चन होगा 8 भी तो आप बनाओगे, जहां दिक्कत होगा फिर नेक्स्ट क्लास में। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 24, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फाइंड करना है। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। द वैल्यू आर, अच्छा देखोगे और एक रीडिंग दिया हुआ है, एमीटर का रीडिंग दिया हुआ है 0.4 एम्पियर, मतलब टोटल करंट कितना है ये पता है, वायर से 0.4 एम्पियर है। वही करंट देखोगे आगे चल के वही करंट दो पार्ट में बटेगा, एक इधर और एक इधर, मतलब ये तो टोटल करंट है। टोटल द करंट फ्लोइंग थ्रू आर, एक आर ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे करंट कितना होगा। तो देखोगे हम बोलेंगे टोटल करंट भी पता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, तो इस अनुसार से क्या कर सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस हम बोलेंगे कि I = होता है V/R, तो R = R, यहाँ पे R की जगह पे R' लिख दे रहे हैं, R', क्योंकि R ये टर्म सिंबल यूज करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस को R' मानते हैं। तो हम बोलेंगे R' = V/I, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 4, I का वैल्यू है 0.4, हटाओगे और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। अच्छा देखो 10 ओम टोटल रेजिस्टेंस है इस सर्किट का, और ये किस कारण से क्रिएट हो रहा है, दो रेजिस्टेंस के कारण, एक R, और ये दोनों तो पैरेलल में है, डायरेक्टली लिख रहा है, एक के बाद दूसरा है, मतलब दोनों वही से कनेक्टेड है, इधर से भी कनेक्टेड है और इधर से भी कनेक्टेड। रेजिस्टेंस तो 10 ओम है, लेकिन ये किस कारण से, दो के वैल्यू के कारण है। तो हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया, Rp = प्रोडक्ट बाय सम प्लस R2, और Rp मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन से टोटल रीडिंग कितना आया, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 10 ओम, प्रोडक्ट मतलब एक का R, फिर हम बोलेंगे 20 + R, क्रॉस मल्टीप्लाई यदि कर लें क्या है देखोगे, 10 × 20 200 प्लस 10 × R
tan r जाके माइनस होगा तो कितना होगा 20r माइनस 10r, वैल्यू क्या देगा tan r जो 200 के बराबर है, मतलब tan मतलब r का वैल्यू कितना आया 20 ओम, मतलब r का वैल्यू तो आ गया चलो आसानी से। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था देखोगे, क्वेश्चन में पहला पार्ट पूछ, दूसरा पार्ट पूछ रहा था कि r का रीडिंग बताओ, ये भी हो चुका। अब तीसरा पार्ट करंट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो करंट का वैल्यू r, हम क्या बोले हुए थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जब है तो वो डायरेक्टली ये बैटरी से जुड़ा हुआ है। कितना वोल्ट का बैटरी है 4 वोल्ट, यहाँ पे करंट कितना होगा I इक्वल टू V बाई R, और V का वैल्यू कितना है 4, रेजिस्टेंस कितना है निकल चुका है 20, 1/5 मतलब 2 एम्पियर। ऐसे भी सोच सकते हो 0.4 एम्पियर है, दोनों में रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी सेम गया, कितना गया इक्वल, तो वही वैल्यू आ रहा है कितना 0.2। क्वेश्चन देख लो समझ रहे हो कि नहीं, कहीं डाउट है देख लीजिए आराम से, अच्छा क्वेश्चन है ये। बन जाएगा, ठीक है ट्राई करना, सेम क्वेश्चन इसका ही है, ठीक है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। होमवर्क ये है बस कंप्लीट बनाओगे, और 8 भी आज जैसे बताया तो वो भी कंप्लीट बनाओगे न्यूमेरिकल, और थ्योरी वाला जो क्वेश्चन है वो आप रीड कर लो, कौन सा क्वेश्चन दिक्कत है 8A एंड 8B का न्यूमेरिकल्स बनाना है होमवर्क, 8A एंड 8B न्यूमेरिकल्स होल एंड सोल बनाना है, एक भी छोड़ोगे नहीं न्यूमेरिकल। थैंक यू सर। चलो ठीक है नेक्स्ट Thank you, क्लास sir. में मिलते हैं। Thank you.